हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुंदन विश्वकर्मा आपका टीचर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल महामना टेक्निकल एजुकेशन में। और आज यहां पे हम आपको आईटीआई के वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे। तो यदि इस सब्जेक्ट की बात करें तो यह कई ट्रेडों में पढ़ाया जाता है, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट आदि में। और यदि हम इसमें बात करें कि पढ़ना क्या है, तो इसके दो पार्ट्स हैं। इसमें पहले भाग में मैथ और दूसरे भाग में साइंस है, यानी हमें इसमें मैथ्स और साइंस दोनों ही सब्जेक्ट को पढ़ना है। अगर हम इसमें बात करें कि सर इसके फायदे क्या हैं, तो इसमें पहला फायदा तो आपका ये है कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। आपका एग्जाम क्लियर होगा तभी फिर आगे के फायदे की बात करेंगे। तो आगे जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे नौकरियों के लिए, जो नौकरी के लिए एग्जाम्स होते हैं उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कहते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब भी आप देंगे तो उसमें आपको यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चंस, और कहें तो बेसिक्स यही है, यहीं से आपके आगे भी कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चंस आते रहेंगे। तो इसलिए ये सब्जेक्ट काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सब्जेक्ट को। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सब्जेक्ट में आपका पहला चैप्टर जो है वो यूनिट है, जिसे हिंदी में इकाइयां कहते हैं। अब बात करेंगे कि यूनिट्स कहते किसे हैं। तो पहले हम इसके डेफिनेशन को देखेंगे। यह एक मानक प्रणाली है जिसके माध्यम से हम किसी भी भौतिक राशि को मेजर कर सकते हैं, अर्थात इसके माध्यम से ही हम किसी भी भौतिक राशि को माप सकते हैं। और यह क्या है? यह एक मानक प्रणाली है। इसी तरह यदि हम इंग्लिश में देखना चाहें इसके डेफिनेशन को, तो यूनिट्स आर स्टैंडर्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज मतलब भौतिक राशि, और यहाँ पे स्टैंडर्ड यह एक पैमाना है। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि मानक प्रणाली है, इकाई जो है हमारी एक मानक प्रणाली है, और इसके माध्यम से करेंगे क्या? हम भौतिक राशियों को मापेंगे। तो अब यहाँ समझने वाली दो बातें हैं कि यह कौन सी मानक प्रणाली है, और दूसरी चीज यह कौन सी भौतिक राशियां होती हैं। अब हम जानेंगे इकाइयों की वह मानक प्रणालियां कौन कौन सी हैं, जिनके बारे में हमने अभी पीछे चर्चा की है। तो इकाइयों की मानक प्रणालियां यानी सिस्टम ऑफ यूनिट्स वो हैं ब्रिटिश प्रणाली, मीट्रिक प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। अब ब्रिटिश प्रणाली में भी हम एफपीएस सिस्टम यूज करते हैं। एफपीएस का पूरा नाम फुट, पौंड और सेकंड सिस्टम होता है। और वहीं मीट्रिक प्रणाली की बात करें तो यह दो भागों में बटा हुआ है, जिसमें सीजीएस यानी सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड होता है इसका पूरा नाम। और यहाँ एमकेएस में मीटर, किलोग्राम, सेकंड। और फिर हमारी आती है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। तो अब हम देखेंगे कि ये एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस का आखिर मतलब क्या होता है। तो सपोज करिए कि यदि हमें कोई लंबी वस्तु का मेजरमेंट करना है, अर्थात उसे नापना है, जैसे मान लेते हैं तार है, वायर। तो यदि वायर है और वह लंबी वस्तु है तो हम उसे मेजर करेंगे, यानी लंबाई वाला पैमाना लेंगे। तो हमें यदि लंबाई का मेजरमेंट करना है तो हम उसे किस में करेंगे? तो यदि अगर हम ब्रिटिश प्रणाली का यूज कर रहे हैं तो हम उसे फुट में करेंगे। यदि हमें सीजीएस प्रणाली में करनी है उसको, तो हम यहाँ पे सीजीएस प्रणाली में इसे सेंटीमीटर में। इसी प्रकार यदि हमें एमकेएस प्रणाली में मेजरमेंट करना हो तो हम उसे मीटर में करेंगे। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के बारे में बात करें तो यह अंतरराष्ट्रीय प्रणाली सेम एमकेएस प्रणाली जैसी ही है, केवल इसमें थोड़ा सा और विस्तार किया गया है। इसीलिए हम आगे इसे जब राशियां पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि एमकेएस प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में वह थोड़ा सा कौन सा डिफरेंस है, तो उसे हम आगे बता देंगे। बाकी यदि अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में भी लंबाई का मेजरमेंट करना हो तो हम मीटर में ही करते हैं। तो अब चलेंगे, ये बात तो क्लियर हो गई कि लंबाई को मापना है तो यदि ब्रिटिश प्रणाली में हम मेजरमेंट करेंगे तो फुट में करेंगे। अब फुट पूछेंगे क्या होगा, तो सर फुट जो आप इंची यूज करते हैं, तो इंची में सेंटीमीटर के पैमाने बने होते हैं, उसके अपोजिट साइड में इंच का भी पैमाना बना होता है, इंच के नाम से ही, जिसके कारण उसका नाम इंची पड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पे फिर बात करेंगे यदि हमें द्रव्यमान का मेजरमेंट करना है, तो जब हम ब्रिटिश प्रणाली का यूज करेंगे तो हम यहाँ पे पौंड में मेजर करेंगे द्रव्यमान को, पौंड। और यदि इसी द्रव्यमान को हमें मीट्रिक प्रणाली के सीजीएस प्रणाली में यूज करना हो तो हम इसे ग्राम में यूज करेंगे। यहाँ मेजरमेंट का पैमाना हमारा क्या होगा? ग्राम होगा। और इसी प्रकार यदि हमें एमकेएस में मेजरमेंट करना हो तो यहाँ पर किलोग्राम में मेजर करेंगे। और अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में भी किलोग्राम में, क्योंकि हमने बताया है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली सेम एज एमकेएस प्रणाली ही है। अब यदि हमें समय का मेजरमेंट करना हो और हम उसे ब्रिटिश प्रणाली में करना चाहें
तो यहाँ पे हम समय का मेजरमेंट सेकंड में करते हैं सर। और सेम ऐसे ही सीजीएस प्रणाली में भी समय का मेजरमेंट सेकंड में ही होता है और एमकेएस में भी सेकंड में ही होता है। और यदि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की बात करें तो वह भी सेकंड में ही होता है। तो इस तरह से हम समझ पाए हैं कि एफपीएस प्रणाली क्या है। यह भी एक मेजरमेंट का जरिया है जिसके द्वारा हम लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मेजर करते हैं। ऐसे ही यदि हम सीजीएस का बात करें तो यहाँ भी लंबाई को सेंटीमीटर में, वजन को ग्राम में और समय को सेकंड में मेजरमेंट करेंगे। यदि इसकी बात करें तो यह भी केवल एक भौतिक वस्तुओं को नापने का प्रणाली है। तो इसी तरह आपने प्रणालियों को खत्म किया सर। यदि यहाँ कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। अब हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रणालियाँ। थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय प्रणालियों के बारे में भी हमें जान लेना आवश्यक है यहाँ पर। तो इस हिसाब से हम अंतर्राष्ट्रीय प्रणालियों के बारे में थोड़ा सा इसका डेफिनेशन देखेंगे। यह एमकेएस प्रणाली का एक विस्तार रूप है, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया था, और इसे 1960 में अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली के रूप में अपनाया गया। तो अब इसे क्यों अपनाया गया ये भी बात है। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे ब्रिटिश प्रणाली या एमकेएस प्रणाली, तो जो देश ब्रिटिश प्रणाली को अपनाए थे तो वो अपने यहाँ माप तौल का जरिया ब्रिटिश प्रणाली को रखते थे, और जिन देशों ने एमकेएस प्रणाली को अपनाई थी तो वहाँ पे एमकेएस प्रणाली से मेजरमेंट किया करते थे। तो जब भी एक देश से दूसरे देश इंटरनेशनल बाजारों में जब भी खरीदारी होती थी तो उसमें बार बार प्रणालियों को एक प्रणाली से दूसरे प्रणाली में चेंज करना होता था। तो इसीलिए एक आवश्यकता आई कि एक ऐसी मानक प्रणाली हो जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी एक जैसी हो। तो इसीलिए हमने अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को अपनाया। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली से ही हम सारे जो भी खरीदार हैं, बेचने वाले लोग हैं, सभी लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को अपनाते हैं और इसी प्रणाली के अंतर्गत अब माप तोल किया जाता है लगभग। तो अब हम अगली हेडिंग डालेंगे भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियां जैसा कि हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा था पहले कि उन्हें भी जानना है भौतिक राशियों को। तो हम हेडिंग डालेंगे भौतिक राशियां। तो स्टूडेंट्स अब हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी भौतिक राशियों पर। तो हमारी जो भौतिक राशियां हैं यानी फिजिकल क्वांटिटीज, ये भी हमारी दो भागों में बटी होती हैं। पहली तो है मूल राशियां यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज, और दूसरी है व्युत्पन्न राशियां यानी डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो अब हम पहले पढ़ेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी मूल राशियों के बारे में। तो स्टूडेंट्स अब हम चर्चा करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी मूल राशियों के बारे में। ये टोटल नंबर में 7th होती हैं और इनकी डेफिनेशन होती है वे भौतिक राशियां जो अन्य किसी भी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती है, अर्थात यह व्यवहार में स्वतंत्र रूप से पाई जाती हैं। इसी कारण यह किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती हैं और ये नंबर में टोटल 7th होती हैं, और जिनकी सहायता से मूल भौतिक राशियों को यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजरमेंट किया जाता है। जिनकी सहायता से हम मूल राशियों को मापते हैं उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं या मूल इकाइयां कहते हैं या फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। तो जिनकी सहायता से मूल राशियों को मापा जाता है उन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज यूनिट्स कहते हैं। तो अब हम जानेंगे कि फंडामेंटल यूनिट्स और फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है हमारी, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज नंबर में जो 7 है, इन 7 के बारे में जानेंगे और इनके जो मात्रक हैं यानी फंडामेंटल यूनिट्स जो हैं इनके, तो उनके बारे में जानेंगे। और जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं इनमें भी ब्रिटिश प्रणाली में कौन कौन सी इनकी यूनिट्स होंगी और एमकेएस प्रणाली में कौन कौन सी यूनिट्स होंगी और एसआई प्रणाली में कौन कौन सी इनकी यूनिट्स होंगी, इन्हीं सातों की अब हम आगे देखते हैं इनको। तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी मूल राशियां जिनके बारे में हमने शुरू में ही बताया था। अब हम उनको बारी बारी से करते हैं। तो हमारी पहली मूल राशि जो है वो है लेंथ यानी लंबाई। इसे हम जब ब्रिटिश प्रणाली में एफपीएस सिस्टम से मेजर करेंगे तो हम इसे फुट में मेजर करेंगे और इसे प्रतीक के रूप में एफटी लिख देंगे, यानी फुट में मेजर करेंगे कितना फुट हुआ और फिर पूरा फुट न लिख के शॉर्ट में हम वहां पर एफटी लिख देते हैं। ठीक इसी प्रकार जब हम इसे सीजीएस में मेजर करेंगे तो सीजीएस प्रणाली में हम लंबाई को सेंटीमीटर में मेजर करेंगे और प्रतीक के रूप में सीएम इस प्रकार से लिख देंगे। और जब हम लंबाई का मेजरमेंट एसआई प्रणाली या एसआई मतलब अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, और ये एमकेएस प्रणाली, दोनों लगभग एक ही है। थोड़ा सा यहाँ पे तापमान में केवल डिफरेंसेस रहेगा जिसके लिए हमने इस तरह से लिख दिया है। तो अब हम लंबाई का मेजरमेंट एमकेएस या एसआई प्रणाली में मेजर करते हैं तो इसे मीटर में मेजर करते हैं और स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक इसी प्रकार जो हम द्रव्यमान का मेजरमेंट करते हैं जो कि हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, तो मास इसे पाउंड में मेजर करते हैं एफपीएस सिस्टम में, और एलबीएस शॉर्ट फॉर्म से इसे डिनोट करते हैं। अब
सीजीएस में ग्राम में मेजर करेंगे और स्मॉल जी से मेजरमेंट कर देंगे इसका सिंबल के रूप में। और जब हम एमकेएस या एसआई प्रणाली में मेजरमेंट करेंगे द्रव्यमान का, तो हम इसे किलोग्राम और सिंबल के रूप में यहाँ पर केजी लिख देंगे। ठीक इसी प्रकार जब हम टाइम, ये भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी में मूल राशियां हैं यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, तो इसे जब हम मेजर करेंगे तो सेकंड में मेजर करेंगे और सेम एज सीजीएस और ठीक इसी प्रकार एमकेएस और एसआई प्रणाली में भी मेजरमेंट करेंगे, अर्थात समय का मेजरमेंट हर जगह हम सेकंड में ही करते हैं। अब बात करते हैं टेम्परेचर यानी तापमान की। तो तापमान हम फारेनहाइट में मेजरमेंट करेंगे एफपीएस सिस्टम में यानी ब्रिटिश प्रणाली में, और डिग्री लिख के और एफ लिख देंगे इस प्रकार से, और ये हमारा प्रतीक हो जाएगा फारेनहाइट का। ठीक इसी प्रकार सीजीएस में हम इसे सेंटीग्रेड में मेजर करेंगे और डिग्री बना के फिर सी बना देंगे, तो ये हमारा डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। और जब एमटीएस प्रणाली में हम तापमान मेजर करते हैं तो ये सेंटीग्रेड में मेजर करते हैं और डिग्री बना के सी लिख देते हैं। लेकिन जब हम एसआई प्रणाली की बात करेंगे तो एसआई प्रणाली में हम तापमान को केल्विन में मेजर करते हैं और कैपिटल के इस तरह से लिख देते हैं। यही थोड़ा सा डिफरेंस था एसआई प्रणाली और एमटीएस प्रणाली में, जिसकी वजह से अलग अलग करके बताना पड़ा हमें। तो आगे जो भी हम यूनिट्स डिराइव क्वांटिटीज यानी व्युत्क्रम राशियों में पढ़ेंगे, तो वहां पे हम केवल एसआई प्रणाली को ही लेके चलेंगे, इन सारी प्रणालियों को हम नहीं बताने वाले हैं। तो केवल हम एसआई प्रणाली के बारे में ही आगे चर्चा करेंगे। तो अब हम यहाँ आते हैं ज्योति तीव्रता यानी लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी का जो हमारा मात्रक होता है ब्रिटिश प्रणाली में इसे कैंडला कहते हैं, और सेम है सीजीएस प्रणाली में और एमकेएस प्रणाली में, और सिंबल के रूप में हम यहाँ पे सी डी लिख देते हैं। क्योंकि हमारी भौतिक राशि में फंडामेंटल क्वांटिटीज है विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिक करंट जिसे भी बोलते हैं, और इसका मेजरमेंट हम एम्पियर में करते हैं, कैपिटल ए से इसे डिनोट करते हैं। और यही सीजीएस में भी, एमकेएस में भी और एसआई प्रणाली में भी इसे हर जगह एम्पियर में ही मेजरमेंट करते हैं। अगली हमारी राशि है पदार्थ की मात्रा। ये केमिस्ट्री का टर्म होता है, इसमें बहुत थोड़े थोड़े पदार्थ लिए जाते हैं और उनका मेजरमेंट किया जाता है, तो हम इसे पढ़ते हैं पदार्थ की मात्रा। इसे मोल में हम मेजर करते हैं और MOL सिंबल के रूप में मेजरमेंट के बाद लिख देते हैं। अब ठीक ऐसे सीजीएस में भी करेंगे और एमकेएस और एसआई प्रणाली में भी हम मोल ही लिखेंगे। तो अब आगे की क्लास में हम देखेंगे व्युत्क्रम राशियां यानी डिराइव क्वांटिटीज और उनके जो है मात्रक और उनकी परिभाषाएं। तो बारी बारी से हम उन्हें भी डिस्कस करेंगे और उन्हें क्यों डिराइव क्वांटिटीज कहते हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो हमारी क्लास होगी अगली। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास।